सतकृति हॉस्पिटल में एक जटिल और अनोखे ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। इस तरह का ऑपरेशन के लिए पहले लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते थे, लेकिन अब इस तरह के ऑपरेशन वाराणसी के सतकृति हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सर्जरी के बाद अब मरीज की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। मामलापुर कोलना चुनार मिर्जापुर निवासी मरीज करण के दाएं कान से पस, पानी जैसा कुछ बहने और कान में गांठ बनने की समस्या के साथ सतकृति हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर की जांच और एमआरआई रिपोर्ट के बाद ये सामने आया कि मरीज को मेंजियोएसोफ्लोसिल और सीएसएफ लीक जैसी गंभीर बीमारी है। मरीज ने बताया कि उसने 1 साल पहले अपने दाएं कान का ऑपरेशन किसी और अस्पताल में कराया था। उस समय मरीज को केवल कान से पस आने की समस्या थी, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद वह मेंजियोएसोफ्लोसिल और सीएसएफ लीक की गंभीर बीमारी का शिकार हो गए थे। ये ऑपरेशन सतकृति हॉस्पिटल के डायरेक्टर और नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता की देखरेख में डॉक्टर अभिनीत जैन, नाक कान गला एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ द्वारा किया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी तरह की कान, नाक या गला संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। अगर किसी भी तरह की समस्या जैसे कान से पस या पानी बहना, गांठ बनना या सिर में भारीपन जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें। समय रहते सही उपचार न मिलने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम अमोलापुर से हैं। करण की मम्मी बोल रही हूँ। मैं 10 साल से परेशान था। यहाँ पर सर जी पे आए, जो मनोज गुप्ता डॉक्टर सर हैं सतकृति हॉस्पिटल के द्वारा से जो जितना बोले डॉक्टर सब सही बोले। हमारे बच्चा का जो इलाज हुआ वो सब सक्सेस हो गया। हम अपन ऑपरेशन से करा दिया। आप 10 साल से खुशी है आपको यहाँ पर? बहुत खुशी। बस सब सिस्टर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, भगवान से भी बढ़ के बहुत अच्छे हैं। जानो कि अब हम बनारस में भी इलाज कराएं और 3-4 साल पहले गुजरात में भी कराया, अहमदाबाद में। वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया? फिर नहीं यहाँ हो पर पाए, नहीं सक्सेस नहीं हो पाया, न बनारस में, न यहाँ पे हम आए कराए हैं। हमारे लड़के अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जिसको जो भी कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी गले की, नाक की, वो अपना इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं। आप 10 साल से परेशान है, बनारस से लेकर गुजरात तक भी इलाज करा चुकी हैं। बहुत से डॉक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी होंगी। क्या 2 डॉक्टर्स जो बोले होंगे आपको, क्या कहा उन्होंने? कुछ भी जो जैसे बोल रहे हैं तो जांच फाँच कराने के लिए सब कराएं और वहाँ से सब दिक्कत प्रॉब्लम ख़त्म। हम जांच ही नहीं रखे वहाँ पर की। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, डॉक्टर बोले जांच कराइए, एमआरआई जांच कराइए, जो भी जैसे भी अच्छे लगे अपना डॉक्टर अपने हिसाब से हमारे बच्चों का ऑपरेशन आपके बच्चे का सफल हुआ है। सतकृति हॉस्पिटल को हाँ, क्या कहना चाहेंगे और उसकी तरफ से काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे। जिसको भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी आकर डॉक्टर को दिखा देंगे। यहाँ के सिस्टर स्टाफ सब लोग अच्छे हैं। और कुछ भी नस्ल द्वारा से जो है आयुष्मान कार्ड से जो होता है वो भी यहाँ के सुनवाई है। डॉक्टर साहब नस्ल द्वारा से भी सक्सेसफुल बहुत अच्छे कर रहे हैं, ध्यान भी देते हैं मरीजों के। उसके बाद धन्यवाद। ब्रेन का कुछ हिस्सा जो कान के ऊपर होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है, तो इसमें ये फिर ब्रेन का कुछ हिस्सा आता है और ये फिर एक कान में ऐसे इन्फेक्शन या कान में मांस जैसा दिखने लगता है। मरीज भी हमारे पास यही समस्या लेके आया था कि कान बह रहा है और कान में अभी कुछ मांस टाइप का दिख रहा है जो कि पहले नहीं था। तो ये एक समस्या अपने आप में गंभीर होती है और इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि यदि ये जो दिमाग का हिस्सा नीचे आया हुआ है और जो दिमाग का पानी जो सांस में बहता है, यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाता है, जिसको हम लोग दिमागी बुखार के रूप में जानते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही जानलेवा। मेनिंजाइटिस हो जाती है तो उनके बचने के चांसेस से 15 से 20% ही होते हैं इन एनी काइंड ऑफ सेटअप इन द वर्ल्ड। यदि इस बीमारी के साथ मेनिंजाइटिस हुआ है तो 20% के आसपास ही पेशेंट बच पाते हैं। लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सतकृति हॉस्पिटल में एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया है। पिछले 21 तारीख को करण नाम का एक मरीज हमारे पास आया, जिसके दोनों कान से मवाद आ रही थी। एक कान का ऑपरेशन उसने बहुत साल पहले अहमदाबाद में करवाया था, दूसरे कान का ऑपरेशन उसने बनारस में ही करवाया था। बट दोनों ऑपरेशंस करने के बावजूद भी उसकी परेशानी जैसी की तैसी ही थी और एक कान में किसी सर्जिकल डिफेक्ट की वजह से ब्रेन का एक हिस्सा कान में आ गया था। इस कंडीशन को मेनिंगोएन्केफेलोसील कहते हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या होती है। मेनिंगोएन्केफेलोसील 2 तरह का होता है, कॉन्जेनाइटल होता है और एक एक्वायर्ड होता है। कॉन्जेनाइटल वाले में तो जनरली बाई बर्थ ही होता है और एक्वायर्ड में अगर सर्जरी के दौरान किसी तरह से क्षति पहुंचती है तो उसकी वजह से ब्रेन का एक हिस्सा कान में आ जाता है।
जिस दिन मरीज हम लोगों के पास आए उसी दिन हम लोगों ने एक टीम गठित की। उस टीम को लीड किया हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिनीत जैन। शिक्षा दीक्षा भारत में की और कुछ में सबसे बड़ी जटिलता की इस काम करते हैं, तो उस समय उसके लिए हमारा ओटी बहुत ही स्टराइन होना चाहिए और मॉड्यूलर होना चाहिए। इसमें हाई एंड के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है और माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बट ये तीनों क्राइटेरिया हम लोगों के पास थे और जिसके वजह से हम लोग इस सर्जरी को सफलता माइक्रोस्कोप इंस्टॉल किया, जो कि यूपी का पहला माइक्रोस्कोप हम लोगों ने यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया। और पेशेंट्स को जैसा कि हमने बताया, और यह सर्जरी अपने आप में इतनी जटिल है कि इसके पहले बनारस में शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।